नमस्कार दोस्तों, आज हम स्लाइसर के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट 2 वीडियो में हम ऑलरेडी पिवट टेबल के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, जहां हम बेसिक पिवट टेबल बनाना और उसकी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग कैसे करें वो चीज़ सीख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो और फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हो। तो आज हम स्लाइसर के बारे में बात करेंगे। स्लाइसर बेसिकली एक टूल है जो कि डेटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? एक तो नॉर्मली वैसे भी फ़िल्टर हो जाता है, लेकिन ये स्लाइसर क्या है, ये विजुअली फ़िल्टर टूल है। ये विजुअली फ़िल्टर मीन्स आपको ये विजुअली आपको उसकी जो चीज़ आपको फ़िल्टर करनी है वो विजुअली दिखेगी। आप उस पे आपको केवल क्लिक करना है, एक तरीके की बटन्स दिखेंगे आपको और विजुअली फ़िल्टर करके आपको डेटा दिखेगा। आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो या आप उसको और मल्टीपल सेक्शन में आप उससे फ़िल्टर लगा सकते हो। कई अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी करना आप उसमें आसानी से कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मेरे पास कुछ डमी डेटा है, सेम डेटा है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ करा था। इसमें हम सबसे पहले पिवट टेबल बनाएँगे, वही सेम प्रोसीजर ताकि आपका भी रिवाइज़ होता रहे और आगे का काम भी चलता रहे। तो इसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट के बाद क्लिक करेंगे, क्लिक फ्रॉम टेबल एन। यहाँ रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो न्यू वर्कशीट बनाएंगे, न्यू वर्कशीट हमने बना दी और यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ डेटा लेंगे। सपोज मैं लेता हूँ कस्टमर नेम, मैंने पहले लिया। कस्टमर नेम लेने के बाद मैंने यहाँ पे सपोज मैं टोटल सेल्स डाल देता हूँ, मैंने टोटल सेल्स डाल दी और टोटल सेल्स डालने के बाद मैं सपोज यहाँ पे कैटेगरी भी ले लेता हूँ। तो मैं कैटेगरी फ़िल्टर में लेता हूँ। कैटेगरी लेने के बाद और नीचे मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट में कस्टमर नेम के बाद ले लेता हूँ और इसकी सब फॉर्मेटिंग सही करती हूँ और डिज़ाइनिंग में जाएंगे, वहाँ से हम इसको सही करेंगे। डिज़ाइनिंग में जाएंगे, यहाँ से सब टोटल्स हटा देंगे और इसको शो इन टेबल फॉर्म कर देंगे तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट सही लगेगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो बन गई पाइवट टेबल, ठीक है? अब हमें स्लाइसर इसमें लगाना है। स्लाइसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइजर और एनालाइज में यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये है इंसर्ट स्लाइसर। ये स्लाइसर का अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी फील्ड वही फील्ड हैं जो आपने रो डेटा में सेलेक्ट करी थी, ठीक है? तो ये इसमें से आपको किस बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, आपको वहाँ से ये लेना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है? ताकि प्रोडक्ट लेके आपको सामने दिखता भी रहे कि कौन सा कैसे डेटा फ़िल्टर हो रहा है। तो मैंने प्रोडक्ट लिया, ओके करा और ये देखो ये स्लाइसर बन गया। अब देखो इसमें क्या है, 4 टाइप के प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे उस कैटेगरी में आ जाएँगे। अब देखो जैसे स्लाइसर में अब देखो ये कैसे फ़िल्टर करता है। ये फ़िल्टर देखो नॉर्मली फ़िल्टर कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं कैटेगरी पे गए तो ये यहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे और हम कुछ भी सेलेक्ट करके, जैसे कि हमने सपोज इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करा, इलेक्ट्रॉनिक ये डेटा आता है, ठीक है? और कुछ भी है और ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सारा दिखेगा। स्लाइसर में देखो कैसे काम करता है, देखो ये विजुअली दिख रहा है आपको, विजुअली सारी चीज़ें आपको दिख रही है, आपको हेडफोन्स दिख रहे हैं, लैपटॉप्स दिख रहे हैं, फ़ोन दिख रहा है, टैबलेट दिख रहा है। तो ये फ़िल्टर जो है विजुअली आपको दिख रहा है और ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिख रहा है, मतलब प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है, जो कि रिपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। इसमें हम देखो जैसे हेडफ़ोन पे क्लिक करेंगे तो हेडफ़ोन की डिटेल्स आपके पास आएगी, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप की डिटेल्स आपके पास आएगी, फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन की डिटेल्स आपके पास है, टैबलेट होते हैं तो टैबलेट की डिटेल्स आपके पास है। आपको फ़िल्टर क्लियर करना तो यहाँ से फ़िल्टर क्लियर का टूल है, क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है? आपको अगर मल्टीपल फ़िल्टर आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मल्टी सिलेक्ट, इसको क्लिक करेंगे और आप क्लिक करते जाएँगे। जैसे ही क्लिक करते गए तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। तो देखो आपने 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप एंड हेडफ़ोन्स, ठीक है? मतलब आपने सॉरी क्या हो रहा है ये? ठीक है? फ़ोन एज़ टैबलेट आपने सेलेक्ट कर रखा तो देखो फ़ोन एंड टैबलेट आपके पास सामने आ गया। ठीक है? आपको अनसेलेक्ट करना तो फिर वही फ़िल्टर क्लियर कर सकते हो आप आराम से। अब हमें देखो
इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कोई स्लाइसर जैसे हमने बनाया, इसकी एक टैब और आ गई। इस टैब में क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग जैसे कि कॉलम्स, ये कॉलम्स का मतलब ये है कि अभी ये सिंगल कॉलम में है, ठीक है। ये आप इसे डबल कॉलम में कर सकते हो। आप यहाँ पर 2 डालोगे तो देखो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, थोड़ा सा सही दिख रहा है, ठीक है। डबल कॉलम में आपको दिख गया तो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, आप एक रिपोर्ट की तरह इसको रख सकते हो कि हाँ हमें हेडफोन्स नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अभी क्या है ना, अभी ऑल सिलेक्टेड है, इसको पहले क्लियर करो। अब देखो हमें हेडफोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये फ़िल्टर हो रहा है। तो ये स्लाइसर का ये काम है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ हम देखो, स्लाइसर की फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहते हैं, हमें स्लाइसर में जाएंगे, सपोज हमें इसका कलर चेंज करना था, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। कुछ भी चीज़ जो भी फॉर्मेटिंग आपको नहीं आराम से कर सकते हो। आपको नया कलर बनाना तो न्यू स्टाइल भी बना सकते हो, ठीक है। आपको जैसा करना है आप वैसा इसका कर सकते हो। अब देखो इसमें स्लाइसर सेटिंग भी है। स्लाइसर सेटिंग में जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ से अनटिक कीजिए, तो ये आपको नहीं दिखेगा। देखो आपको सिंपल अब ये ऐसा दिखेगा और आपको ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये इसकी सेटिंग हो गई। फिर से और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं स्लाइसर में, जैसे गए हैं, जैसे कि आप देखो इसकी हाइट विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से एक चीज़ हो रही है, रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में बेसिकली ये दिखाता है कि जो आपका स्लाइसर है वो कितनी रिपोर्ट से कनेक्टेड है। अभी तो सिंगल रिपोर्ट है इसलिए सिंगल दिखा रहा है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास 2 पिवट टेबल, एक पिवट टेबल और बनाते हैं। ये पिवट टेबल है और एक और पिवट टेबल बनाते हैं, और उसी सीट पे एग्जिस्ट, अब देखो एग्जिस्टिंग सीट पे बनाएंगे। अभी तक हम न्यू सीट पे बना रहे थे, अब हम एग्जिस्टिंग सीट पे बनाएंगे। एग्जिस्टिंग सीट पे बनाने के बाद देखो यहाँ पे न्यू वर्कशीट है, न्यू न्यू करके हम एग्जिस्टिंग करेंगे, और यहाँ से हम एरिया सेलेक्ट करेंगे। पहले टैब सेलेक्ट करो, और सपोज हमें यहीं पे दिखाना है, मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाने के बाद इसको ओके करेंगे, तो ओके होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मैंने प्रोडक्ट ले लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल सेल्स ले लेता हूँ, और टोटल सेल्स मैंने टोटल सेल्स ले ली। और इसकी थोड़ी रिपोर्ट ठीक कर देते हैं। डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाने के बाद ग्रांट सब टोटल हटा दो, और इसको टेबल ऑफ फॉर्म में कर दो। तो इस तरीके देखो अभी इसमें देखो पूरा डेटा दिख रहा है। अभी देखो अब जाएंगे, अब देखो हम स्लाइसर की सेटिंग में जाएंगे, और स्लाइसर की सेटिंग में जाकर हम देखेंगे रिपोर्ट कनेक्शंस, ठीक है। रिपोर्ट कनेक्शन में आप यहाँ पे देखो, अब देखो 2 आ गए। पहले टेबल 1 था, वो ऑलरेडी जिसके साथ लेफ्ट हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये दोनों टेबल के साथ लिंक या कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी यहाँ चेंज करूँगा, दोनों दोनों टेबल में सेम चेंजेस होंगे। तो देखो इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो आप इस तरीके से कई टाइप के फिल्टर्स इससे बना सकते हो। आप मल्टीपल पेवर टेबल बना के उन मल्टीपल से एक ही आप वो कनेक्ट करके और अलग अलग तरीके का डेटा दिखा सकते हो। अभी तो मैंने सेम डेटा रखा, तो आप ये भी कर सकते हो कि सपोज आप चाहते हो, जैसे इसमें गए आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कस्टमर नेम ना दिखा के खाली प्रोडक्ट दिखाऊं, तो इसे रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैटेगरी दिखाऊं, ठीक है, तो आप इसमें कैटेगरी ऐसे दिखा दो, तो इस तरीके से दिखेगा। तो देखो ये अमाउंट पे ध्यान देना, अमाउंट चेंज होगा देखो, ठीक है। देखो इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। हेडफोन लिया ये चेंज होगा, मतलब वो डेटा उसी सीट का होना चाहिए जिस सीट से आपने, या वही सेम डेटा होना चाहिए, तभी ये चेंज होगा, नहीं तो ये उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एरर दिखाएगा ये आपको। तो स्लाइसर का देखो, स्लाइसर का काम आप समझ चुके हो, ये किस तरीके से काम करता है। ये एक तरीके विजुअल फिल्टर का काम करता है, और आप इसे कितनों के साथ भी कनेक्ट कर सकते, कितने भी प्राइवेट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर सकते हो। बेसिकली स्लाइसर ऐसे इस तरीके से नॉर्मली लोग यूज़ कम करते हैं, करते नहीं। ये यूज़ होता है आपको एक्सेल डैशबोर्ड बनाने में, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज है। वहाँ कम से कम अगर मैं अंदाजे से आपको बात करूँ तो 40% स्लाइसर का ही यूज़ होता है पूरे डैशबोर्ड में, ठीक है। और भी टूल्स हैं जैसे कि टाइम लाइन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम स्लाइसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप आई थिंक आप स्लाइसर आप समझ चुके हो हमने कैसे बनाया। एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ। हमने ये रो डेटा है, ठीक है, रो डेटा हमने लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट, और इंसर्ट पाइवट टेबल नई पे बनाएंगे। हमने ये बनाया, नई शीट बनाए,
सपोज मैं कस्टमर डेटा लेता हूँ और इस आपके बारे में टोटल सेल्स लेता हूँ, सिंपल रखता हूँ, इतना फिगर, ठीक है। अब हमें इसका स्लाइसर बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, पिवट टेबल एनालाइजर में जाना है और इंसर्ट स्लाइसर करना है, और यहाँ से आप किस बेसिस पे फिल्टर करना चाहते, सपोज मैं कैटेगरी के बेसिस पे, तो मैं कैटेगरी की सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, देखो ये स्लाइसर बन गया। अभी कैटेगरी में 2 ही आइटम, तो 2 ही आइटम दिखेंगे। आप इस स्लाइसर को कैसे मॉडिफाई करोगे, तो यहाँ इसकी सारी सेटिंग, आपको कलर चेंज करना, कुछ भी करना, सारी से यहाँ से आप कर सकते हो। आपको कॉलम चेंज करना, आपको 2 कॉलम करना तो 2 कॉलम कर लो, देखो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो, और उसकी और स्लाइसर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हो, इसका हेडर अगर ज़रूरत नहीं तो ये और छोटा दिखेगा, तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से दिखेगा ये। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो, तो ये आपको थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है। आपको एक्सेसरीज चाहिए तो एक्सेसरीज मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक, तो इस तरीके से ये फिल्टर होगा। तो इस तरीके से ये विजुअली फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसलिए स्लाइसर को ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा डैशबोर्ड में यूज होता है, तो आपको जब हम आगे डैशबोर्ड में बात करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें सारी बताई जाएंगी, तो आप आसानी से ये चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये तो हो इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम बात करेंगे टाइम लाइन की। ये भी स्लाइसर की तरह काम वो करता है, उसमें फ़र्क ये है कि वो डेट और टाइम पे काम करता है, अदर फील्ड्स पे काम नहीं करता। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।